ऑप्शन, चॉइस, विकल्प, ये सिर्फ हारने वाले के पास होते हैं, क्योंकि जीतने वाले के पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब जिसे जीतना होता है उसे हर हाल में जीतना ही पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सुख और शांति फिनिशिंग लाइन के बाद पड़ी होती है। और फिर नाप तोल कर तो धंधा किया जाता है। इबादत में तो बेटा बस हद पार की जाती है। अपनी लिमिट को पहचानना है तो शीशे में जाकर देख, तू खुद अपने रास्ते में आकर क्यों खड़ा हो जाता है। लिमिटलेस बनने के लिए हर लिमिट को तोड़ा जाता है। बैठ जाने का ऑप्शन सिर्फ टिकट लेने वालों के पास है। खिलाड़ी को जब तक जीत ना मिल जाए तब तक साला चलते रहना पड़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और चलते जाने के लिए जब तक हमारे पास वजह नहीं है तब तक हम बस यही सोचते रह जाएंगे कि हम बार बार रुकते क्यों हैं। क्योंकि जिसके पेट में चूहे कूद रहे ना, वो सूखी रोटी को भी जलेबी की तरह खाता है। जिसके पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन पड़ा है, वो हमेशा ही उस दूसरे ऑप्शन की तरफ खिंचता चला जाएगा। और मैं नहीं कहता कि जीतना जरूरी है। अगर तुम्हारे लिए जरूरी है तो जीतो, वरना हार तो दुनिया कब से रही है। क्योंकि बहुतों के लिए जीतना भी एक चॉइस है, लेकिन जो जीतता है उसके लिए जीतना ही चॉइस है। कुछ समझ में आया? अगर मैं अपनी चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दूंगा, मतलब बाकी हर ऑप्शन को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखूंगा, तो उस पर फोकस बनाना मेरे लिए ज्यादा आसान है, ना कि हजारों अलग अलग ऑप्शंस पर। हमारी तरह हमारा फोकस भी लिमिटलेस है, लेकिन जैसे फोकस को डिवाइड करना शुरू करते हैं, वो लिमिटलेस से लिमिटेड हो जाता है। अपने एफर्ट्स को वेस्ट करने का इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। अगर गोल्ड के लिए भागेंगे तो जरूरी नहीं है कि हारे तो सिल्वर और ब्रॉन्ज हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कोई माइका लाल सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए भी दौड़ रहा है। तुझे गोल्ड चाहिए था, तुझे नहीं मिला, पर तेरे को मैं अपना सिल्वर भी लेने नहीं दूंगा। दिस इज द स्पिरिट दैट वी मस्ट हैव। जो चाहिए वो मैं लेके जाऊंगा, यही हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। मुश्किलें गिनवाना आसान है, उनको इग्नोर करना उनसे भी मुश्किल। सारा ध्यान जो चाहिए सिर्फ उस पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा चाहिए तो बहुत ज्यादा खोने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। वन मैन वन मिशन, एक आदमी एक लक्ष्य। हारने वाले जीतने वाले पर फोकस करते हैं और जीतने वाला जीतने पर, क्योंकि जीतने वाले को ज्यादा देना पड़ता है, सबसे ज्यादा सबसे देर तक चलते जाना पड़ता है। हर कोई जीतना चाहता है, मगर जीत के लिए तैयारी सिर्फ जीतने वाला करना चाहता है। ऑब्वियसली वो भी हर बार नहीं जीत पाता। हार का सामना उसने हारने वालों से कई गुना ज्यादा किया होता है। दूसरों की नजरों में वो हार गया होगा, मगर वो अपनी हर हार से बस सीख के गया होता है। विनर्स ईदर लर्न और दे विन, दे नेवर लूज। पड़े पड़े कोई नहीं जीतता, ये सबको पता है। और जब जब हम खड़े होते हैं तो दर्द या चोट हमें फिर से बिठा देते हैं। लेकिन जीतने के लिए सबसे जरूरी तब ही खड़ा होना होता है।
फेल हो जाने में और मैदान छोड़कर भाग खड़े होने में बहुत फर्क है। जितना हो सके उतना फेल हो, बट नेवर क्विट, नेवर एवर गिव अप। दुश्मन तो चाहता ही यही है कि हम बिना खेले हार मान के बैठ जाएं। फिर चाहे वो दुश्मन दूसरी टीम हो या हमारे अंदर बैठा हुआ आलस। भीतर हो या बाहर, दुश्मन का सिर्फ एक उद्देश्य है, हमें हराना। हमारा उद्देश्य क्या है, जीतना उस पर निर्भर करता है। आखिरकार हमें सिर्फ एक ही इंसान तो जिता सकता है, हम खुद। कोच ट्रेनिंग दे सकता है, टीचर पढ़ा सकता है। अगर मैं घोड़ा तो मेरा मालिक मुझे उस तालाब तक ले जा सकता है, मगर झुककर मुंह खोलकर पानी तो मुझे खुद ही पीना पड़ेगा। अब प्यास कितनी है, पीना तो उस पर निर्भर करता है। हम चाहते बहुत कुछ हैं, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। जीना चाहते हैं जैसे कभी कोई जिया ही ना हो, मगर उस जीने के लिए जरा सा भी मरना नहीं चाहते। लगातार चलना आसान नहीं है, आसान सिर्फ रुक कर बैठ जाना है। जीतने के लिए खेलना जीत की गारंटी नहीं दिला सकता, मगर ऐसे इंसान को एक ना एक दिन तो जीत कर ही आना है, क्योंकि वो दूसरों को हरा कर नहीं, खुद को हरा हरा कर जीत हासिल करता है। फॉर अ विनर एवरी डे इज गेम डे। असली प्लेयर के लिए हर दिन फाइनल रेस है, क्योंकि जीतना जिसके एक बार मुंह लग जाए, उसे हार का बासी गोश्त कैसे सुहा सकता है।